नाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। आगच्छ वायुशोणोतं मया रामायणे कथा प्रारभ्यते भवसुधा गृहाणासनमुत्तमम्। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान के चरणों के अनुरागी मुनि भारद्वाज जी के आश्रम में समाज सहित श्री भरत जी विराजमान हैं। आप कथा श्रवण कर रहे थे। श्री भरद्वाज जी ने भरत जी से कहा, तुम गलान जी करहु जने समुझे मात कर तो थे तात कह यही दोष नहीं गए रामति धोते। सरस्वती जी किसी से कुछ कहवाना चाहें तो कोई क्या कर सकता है। तो सरस्वती जी ऐसा क्यों चाहेंगे। श्री राम जी के वनगमन में बहुत कारण बताए गए, बहुत कारण बताए गए। किसी की दृष्टि में कुछ कारण है, किसी की दृष्टि में कुछ कारण है। भरत जी से इसलिए कह रहे हैं मुनिराज कि भरत जी माता कैकेयी जी को ही कारण मानते हैं। शिवभरत जी कहते हैं ये सब काम मेरी माता जी का है।
राम लखन सिय कह बन दीना, पठै अमरपुर पति हित कीना, लीन विधोपन अपजस आपो, दीनहु प्रजहि शोक संतापो, मोहि दीन सुख दुख कुजस पुराजो, कीन कैकेयी सब कर काजो। ब्रज जी की दृष्टि में कैकेयी जी कारण है। तो एक दूसरा कारण बता रहे हैं मुनिराज भारद्वाज जी, तात कैकेयी दोष नहीं, कैकेयी जी का कोई दोष नहीं, गए गिरामति धोते। और भरत जी से कह रहे हैं तो शत्रुघ्न जी भी सुन रहे। शत्रुघ्न जी की दृष्टि में माता कैकेयी नहीं, मंथरा कारण है। वो समझते हैं कि मंथरा का कुसंग न मिलता तो मेरी माँ ऐसा अनर्थ न करती। इसलिए शत्रुघ्न जी ने मंथरा पर प्रहार किया। तेहि अवसर कुंवरी तह आई, वसन विभूषण विविध बनाई, लखरी से भरे लखन लघु भाई, भरत अनिल घृत आहुति पाई, हुम किलात तक कुबर मारा, परिमोह भर में करत पुकारा। कुबर टूटे फूट कबार। भरत जी के भैया भरतानुगामी श्री शत्रुघ्न जी मंथरा को कारण मानते हैं। तो मुनिराज ने ये कह दिया कैकेयी जी का दोष नहीं, दोष तो सरस्वती जी का है। तो सरस्वती जी ने मंथरा के माध्यम से काम किया। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि करी, गए गिरामति फेरी। ऐसा गोस्वामी पाद मानते हैं। मंथरा को जब कैकेयी माता ने देखा तो कहा हाँ यहाँ से काम बनेगा। किसी अयोध्या वासी के ऊपर कैकेयी माता को कौन समझावे। सरस्वती माता परेशान हो गई, किसी अयोध्या वासी की मति तो फेर नहीं सकी। तो एक विदेशी महिला आई थी, कैकेयी जी आई, इनके साथ ये भी विदेश से आई, तो ये मिल गई सरस्वती जी को और उन्होंने अपना काम बनाया। माता कौशल्या जी की दृष्टि में ये सब कारण नहीं है। वो तो कह रही हैं वन का सौभाग्य जाग गया है जहां आप जा रहे हो, और अयोध्या का दुर्भाग्य प्रकट हुआ जिसे आप त्याग रहे हो किसी बहाने। बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। तो माता सुमित्रा जी की दृष्टि में कुछ और कारण है। क्या? लक्ष्मण जी से उन्होंने कहा लक्ष्मण प्रभु वन में नहीं जा रहे, भगवान वन में जाकर के तुम्हें सौभाग्य प्रदान करना चाह रहे हैं। मेरी दृष्टि में तो लक्ष्मण तुम्हारा भाग्य प्रकट हुआ है, तुम्हारा सौभाग्य जागा है, इसलिए राम जी बन जा रहे हैं, अन्यथा बन जाने की क्या आवश्यकता थी। तुम्हारे भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नहीं। तो एक दिन भरत जी को ही समझाते हुए, जैसे आज भरद्वाज जी समझा रहे हैं, गुरु जी ने कहा था सोनहु भरत भावी प्रबल, वेलखे कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस यप जस विधि हाथ। ये
सब विधाता के हाथ में है। कहाँ किसको जस मिलेगा, कहाँ किसको अपजस मिलेगा, कहाँ किसका जन्म होगा, कहाँ किसका कब कैसे मरण होगा, कहाँ हानि हो जाएगी, कहाँ लाभ मिल जाएगा, ये सब विधाता के हाथ में है। तो लग रहा है कि भरद्वाज जी भी वही बात कर रहे हैं जो गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा। ये 6 कारण अब तक हो गए। एक कारण भरत जी की दृष्टि में, एक कारण शत्रुघ्न जी की दृष्टि में 2, एक कारण माता कौशल्या जी की दृष्टि में 3, एक कारण है सुमित्रा माता की दृष्टि में 4, और एक कारण गुरुदेव जी की दृष्टि में 5। 6वां बता रहे हैं भरद्वाज जी, तुम गलान जिय कर हो जने, समुझ मात कर तोते, तात के कई दोष नहीं, गई गिरा मत धोते। अच्छा भाई, ये 6 कारण हो गए, तो इसमें सही उत्तर क्या है? तो कहते हैं सही उत्तर इसमें से एक भी नहीं है। अब गुरु जी कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ब्रह्मा जी कारण है, वो सब कुछ करने वाले हैं, तो मैं उनको कहूँगा। और ब्रह्मा जी भी किसके माध्यम से काम कर रहे हैं? जैसे मंथरा ने कैकेयी के माध्यम से अनर्थ किया, ऐसे ही ब्रह्मा जी ने भी तो सरस्वती जी के माध्यम से अनर्थ किया है, तो भरद्वाज जी की बात ठीक है। कहते नहीं। अब आगे प्रसंग आएगा जब देवगुरु बृहस्पति जी कहेंगे कि सरस्वती जी यद्यपि विधात्री हैं, फिर भी शासन वहां विधाता का नहीं, राम जी का चलता है। अरे छोड़ो विधात्री को, सरस्वती जी को, इस सारे संसार पर एक ही का शासन है। किसका? राम जी का। राम जी सबको नचाने वाले, नट मरकट सब ही नचावत, राम खगेश वेद यस गावत। वेदों ने ऐसा कहा तो वेदों की बात माननी चाहिए। और शंकर भगवान को कहते हैं विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये भवानी से कह रहे हैं। उमादार जो शित के नाए, सब ही नचावत राम गुसाए। सबको राम जी नचाते हैं, तो सरस्वती जी को कौन नचाएगा? राम जी। कहाँ लिखा है? रामायण में लिखा है, शारद दारुनार सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामे। सरस्वती जी तो दारुनारी है, कठपुतली है, और सूत्रधार कौन है? कठपुतली को पर्दे के पीछे से सूत्रधार जैसे जैसे सूता खींचता है ना डोरी, और कठपुतली वैसे वैसे नाचती है। तो ये राम सूत्रधर है, नचाने वाले तो राम जी है। इस बात को गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, तब किछु कीन राम रुख जाने। देवताओं ने जब षड्यंत्र किया है, देवताओं ने जब भरत जी को रोकना चाहा है, जब देवताओं ने देव माया का प्रयोग किया है और उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, तो गुरुदेव की शरण में गए। तो गुरुदेव ने इस 1000 नेत्र वाले को अंधा कहा, सहस नयन बिनु लोचन जाने। सरस्वती माता ने भी यही समझा। जब सरस्वती जी से मति फेरने की कही गई, तो सरस्वती जी ने कहा कि किसकी मति फेरने की कह रहे हो?
अरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से किसी में सामर्थ्य नहीं है। बेधे हरिहर महिमा बड़ी भारी, तेउन भरत मति सकहि निहारी। मोसन कहु भरत मति फेरू, चंदन कर के चंड कर चूर। है ना? तो गुरुदेव ने कहा तब कुछ जो कुचाल की देवताओं इसलिए सफल हो गए कि राम जी की इच्छा थी। तब किछु कीन राम रुख जाने, राम जी स्वयं बन जाना चाहते थे, इसलिए वन का सौभाग्य जाग गया, अयोध्या का दुर्भाग्य जाग गया, लक्ष्मण का सौभाग्य जाग गया, और सरस्वती जी की भी चल गई। ब्रह्मा जी बेचारे कलंकित हो गए, और मंथरा ने समझाने में कैकेयी जी को सफलता प्राप्त की, और कैकेयी जी ने दशरथ जी को समझा लिया, अनर्थ अयोध्या में हो गया। लेकिन इसके मूल में कौन था? राम जी। तब किछु कीन राम रुख जाने, अब कुचाल कर होए हानि। यही बात गुरुदेव वशिष्ठ जी कह रहे हैं, यही बात भारद्वाज जी भी कह रहे हैं। बात एक ही है, वही देवगुरु बृहस्पति जी कह रहे हैं। राम जी की इच्छा थी, और अब अगर कुचाल करोगे तो समझ लो तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा। अब कुचाल करे हो ये हानि। मुनिराज भारद्वाज जी कह रहे हैं, करते हो राज त तुम हिन दोषो, राम ही होत सुनत संतोषो। हे भरत जी, आप राज्य स्वीकार कर लेते तो भी अच्छा ही होता, क्योंकि राम जी को बड़ी प्रसन्नता होती। उन्होंने कहा था, भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। ही करें राम ही होत सुनत संतोषु। लेकिन अब जो आपने किया है, तो अब अति कीन्ह भरत भल। वो तो भला होता, अच्छा होता, लेकिन अब अति भल आपने कर लिया। अब अति कीन्ह भरत भल। हे भरत जी, अब आपने जो किया है ये तो अत्यंत ही हितकर कार्य किया है। तुम ही उचित मत एहु, आप जैसे पुण्यात्मा के लिए यही उचित था। वो भी गुरु जी की बात मान करके राज्य स्वीकार कर लेते तो ठीक था, लेकिन अभयत कीन्ह भरत भल, तुम्हें उचित मत एहु, सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण स्नेह। राम जी के चरणों का जो प्रेम है ना, ये तो सकल सुमंगल मूल, सब प्रकार के सुमंगल का मूल है। और आपके जीवन का तो लक्ष्य भी यही है। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, राम जी के चरणों का प्रेम आपका जीवन धन है, आपका प्राण है। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा। इसलिए मैं घोषणा कर रहा हूं कि भोरे भाग को तुम ही समाना।
भरत जी, मैं मिथ्या नहीं कह रहा हूं, मैंने ये प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। कहाँ देखा? प्रयागराज में। सुनऊ भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नहीं। राम जी से प्रेम करना ये अलग बात है, लेकिन आप तो ऐसे सौभाग्यशाली हैं जिनसे राम जी प्रेम करते हैं। हम राम जी से प्रेम करें अच्छी बात है, लेकिन राम जी हमसे प्रेम करने लग जाएं। भगवान तो सबके हैं, जो भगवान को अपना मान ले बड़ा भाग्यवान है। लेकिन भगवान जिसको अपना माने, सबसे बड़ा भाग्य तो उसका है। सबहि कहावत राम को, सबहि राम की आस, पर राम कहे जहि आपनो, तेहि भज तुलसीदास। इसलिए तुलसीदास जी भरत जी को अपना आदर्श मानते हैं, भरत जी को तुलसीदास जी भजते हैं। भरद्वाज जी इस बात को करें, सुनऊ भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति। यहाँ पर राम जी भी रुके थे जहाँ आप रुके हो भरत जी। हमने यही देखा, लक्ष्मण जी को, राम जी को, जानकी जी को रात भर आपकी चर्चा करते हुए देखा। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निस सब तुम्हें सराहत बीती। एक तो हमने अद्भुत दृश्य देखा प्रयागराज में, क्या? जाना मरम नहात प्रयागा, बगन होई तुम्हारे अनुरागा। हे भरत जी, श्री राम जी के चरणों में मेरा भी अनुराग है। जिन्हीं राम पद अति अनुरागा, ऐसे भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। वो करे राम जी के अनुरागी भरद्वाज जी करे। जाना मरम नहात प्रयागा, ये रहस्य तो हमने प्रयाग में राम जी को स्नान करते देखा। मगन होई तुम्हारे अनुरागा। क्या हुआ? जब हम स्नान करते हैं तो संकल्प होता है कि नहीं होता है? तो संकल्प में आर्यावर्ते भरत खंडे बोला जाता है कि नहीं? भारतवर्ष से बोला जाता है कि नहीं? भरद्वाज जी करें। जब संकल्प में भरत आपका नाम लिया गया तो श्री राम जी प्रेम विभोर ऐसे हुए आपका नाम सुनते ही कि राम जी तो भरत प्रेम में विभोर होकर के मूर्छित हो गए कुछ क्षण के लिए। सुधियाई भरत की सुन के भरत खंड, गिर पड़े धारा में न राम से रहा गया। मगन होई तुम्हारे अनुरागा, जाना मरम नहात प्रयागा।
जितना आपसे प्रेम करते हैं इतना प्रेम वो किसी से नहीं करते। गोस्वामी जी ने इस बात को स्वीकारा। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि, यह न अधिक रघुबीर बढ़ाए, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। इसलिए भरत जी तुम तो भरत मोर मत जेहू, धरे देह जन राम सनेहू, कीरति विधु तुम कीन अनुपा, जह बस राम प्रेम मृग रूपा। नव विधु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कोमोद चकोरा। देखिए तुल 4 चंद्र कहे गए। कितने चंद्र? 4 चंद्र। एक चंद्र तो श्री राम जी, रामचंद्र के भजन बिनु, जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपिसो नर, पशु बिन पूछ विषान। श्री राम जी चंद्र है। दूसरा चंद्र कौन? का दूसरे चंद्र को कहते हैं श्री राम नाम। अरण्य कांड में नारद जी ने भगवान से वरदान मांगा और कहा, प्रभु राकार जनी भगति तव, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उडगन, विधु बसहु भगत उर व्योम। राम नाम सोई सोम। ये पूर्णमासी की रात राका रजनी, ये भगवान की भक्ति है। और पूर्णमासी रात्रि होती है किसके बल पर? चंद्रमा के बल पर। तो कहते हैं राम नाम सोई सोम। राम नाम चंद्र, श्री राम जी चंद्र, श्री राम नाम चंद्र, और तीसरे भरत जी का यश चंद्र। तीसरे नंबर पे श्री भरत जी का यश चंद्र। नव विधु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। ये 3 निष्कलंक चंद्र हैं और एक कलंकित चंद्र भी है। वो कौन है? ये चौथा चंद्रमा रावण है। गोस्वामी जी ने लिखा, चले जहां रावण ससिराहू। ये जिस चंद्र का हम दर्शन करते हैं, ये दिन मलिन सकलंक, दिन में मलिन हो जाता है, सकलंक है। निष्कलंक चंद्र श्री भरत जी का यश है। अब इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। नव विधु विमल नित नव नवायमान, नव विधु कहा।
नव विदु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। भरद्वाज जी ने कहा, जिस यश चंद्र की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये यश चंद्र नवविदु है। नवविदु का मतलब क्या है? अन्य जो विदु हैं उनकी कलाएं क्षीण होती हैं, उनकी कलाएं बढ़ती हैं। चंद्रमा की कितनी कला? 16। एक कला तो आज ही है, अमावस्या है। ऐसी कला है इसमें अंधेरे ही अंधेरा रहता है। बोलिए, आज स्नान दान की अमावस्या है ना, तो देखिए इसमें अंधेरा अंधेरा रहता है। और फिर इसके बाद चंद्रमा थोड़े से आएंगे, थोड़े से दिखाई पड़ेंगे प्रतिपदा को, द्वितीया को और थोड़े बढ़ जाएंगे जो शंकर भगवान के माथे पर रहते हैं। क्रम से कलाएं बढ़ती। ये कलाएं कहाँ तक जाएंगी? पूर्णमासी तक। पूर्णमासी को चंद्रमा पूर्ण हो जाएंगे, तो प्रतिपदा से पूर्णमासी तक 15 हो गया, और एक ये पहले अमावस्या वाला, तो ये 16 कलाएं। चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं शुक्ल पक्ष में, और चंद्रमा की कलाएं कृष्ण पक्ष में घटती हैं। ठीक है। लेकिन भरत जी ऐसे यश चंद्र हैं कि जिनकी कला न घटती है न बढ़ती है, सदा पूर्णमासी की बनी रहती है। उदित सदा अथय कब होना। ये ऐसा यश चंद्र है भरत जी का यश, उदित सदा, सदा ही उदित रहता है। अथय कब होना, कभी अस्त नहीं होता। घटाई न जग नभ दिन दिन दूना। ये यश चंद्र सदैव पूर्णमासी का बना रहता है। कोक त्रिलोक प्रीति यति करही, प्रभु प्रताप रवि छविहीन हरहि। और जो चंद्रमा है कोक और कोकी के लिए शोकप्रद होता है। श्री राम जी के शब्दों में, जब चंद्रमा को कलंकित भगवान राम जी कह रहे हैं, तब कह रहे हैं कि कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। कोक के लिए शोकप्रद होता है, कमल के लिए शोकप्रद होता है। कमल संकुचित हो जाता है ना। पंकज का द्रोही है, कमल का द्रोही है चंद्रमा। लेकिन भरत जी के का ऐसा यश चंद्र है कि कोक त्रिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छविहीन हरहि। चंद्रमा पूर्णमासी के दिन भी, बोलिए, रात में तो प्रकट होते हैं चंद्रमा, लेकिन दिन में, बोलिए, सूर्य नारायण के प्रकाश के सन्मुख चंद्रमा क्षीण हो जाते हैं। लेकिन भरत जी का जो यश चंद्र है, ये राम जी के प्रताप सूर्य के आगे क्षीण नहीं हुआ। पढ़िए उत्तरकांड में, जब तेरा राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा।
राम जी का प्रताप ऐसा दिव्य सूर्य है, राम प्रताप सूर्य। राम जी के साथ राम जी का प्रभाव भी है, राम जी के पास राम जी का स्वभाव भी है। राम नाम के 2 अक्षर हैं। श्री राम नाम का राक्षर राम जी का प्रभाववाचक है, श्री राम जी का मोक्षर राम जी का स्वभाववाचक है। लेकिन राम जी के सन्मुख यदि भरत यश चंद्र मलिन हो जाता तब तो ना, राम जी भी हैं, भरत जी भी हैं, और देवता फूलों की बरसात कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, तो राम जी के पीछे जय जयकार करते, पहले भरत जी के करते। रामायण जी की पंक्ति कह रहा हूं, धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। तो बोले प्रभु प्रताप रवि छविहीन हरहि। इस भरत जी के इस चंद्र की छवि को प्रभु प्रताप रूपी सूर्य छीन नहीं कर पाता, इसलिए निस दिन सुखद सदा सबका हो। चंद्रमा केवल रात में सुखद होता, दिन में सुखद नहीं होता, लेकिन ये निस दिन सुखद, दिन में भी सुखद, रात में भी सुखद, सदा सुखद, सबका हूं, सबके लिए सुखद। ग्रसई न कई कर तब राहु। भले राम जी की इच्छा से कैकेयी जी के कर्तव्य रूपी राहु ने रामचंद्र को ग्रस लिया, तभी तो राम बनगमन हुआ। कदाचित कैकेयी का कर्तव्य राहु राम चंद्र को ग्रस लेता है, लेकिन उसका भरत यश चंद्र पर प्रभाव है ही नहीं है। भरत जी ने क्या कहा, मेरे पिताजी नहीं समझ पाए। उन्होंने भी कहा था, को तू हंस सत्य कहूं मोहि। भरत जी ने कहा, अब मेरे सामने से हट जाओ, को तू हंस नहीं, जो हंस तो हंस मुँह मसलाई, आँखी ओट उठ बैठ जाए। ग्रसई न कैकेयी करतब राहु, पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूसा। संसार का जो चंद्रमा है, ये गुरु जी के अपमान से दूषित है। नहीं, चंद्रमा गुरु अपमान से दूषित है। चंद्रमा का पुत्र बुध है ग्रहों में, ये गुरु पत्नी से उत्पन्न है। चंद्रमा जी कलंकित है। रावण चंद्रमा की तरह ये चंद्रमा तो कलंकित है, लेकिन ये गुरु के अपमान से दूषित नहीं, बल्कि गुरु जी की प्रशंसा से परिपूरित है। गुरु जी ने जब भरत जी की प्रशंसा की है राम जी के सामने, तो राम जी सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, भाव विभोर होते रहे। और ये कहा राम जी ने, राबुर जा पर असय अनुरागु। गुरुदेव, भरत जी पर आपका अनुराग देख करके मैं तो विभोर हो गया। राबुर जा पर असय अनुरागु,
सकई भरत कर भागो। 2 बार गुरु जी से भरत जी का सामना हुआ, एक तो श्री अवध में, तो श्री भरत जी ने कहा, गुरुदेव मेरे पिताजी ने जो वरदान दिया और मेरी कुटिल माता ने जो वरदान मांगा, जिसके कारण अयोध्या में अनर्थ हुआ, ज्यों का त्यों आप होने तो देते। पहले वरदान से ना मुझे राज्य था। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। ये पहला वरदान था, तो पहला वरदान तो पूरा नहीं हुआ। दूसरा वरदान, मांगो दूसर वर कर जोरी, पूर्व नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। वह मंत्रिमंडल तो नहीं था, लेकिन आप तो थे गुरुदेव, आपके समक्ष भी बात आई। तो दूसरा पहले हो गया, पहला बाद में, ये कैसे हो गया? ये तो आप कर सकते थे ना। वहां गुरु जी को निरुत्तर किया। और चित्रकूट की भरी सभा में जब गुरु जी ने ये कहा कि भरत अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप बताओ क्या करना चाहिए। तो भरत जी उठ के खड़े हुए, हाथ जोड़ करके गुरु जी के चरणों में दंडवत करके, राम जी के चरणों में दंडवत करके बोले, गुरु जी मैं तो पहले अपना दुर्भाग्य कहूंगा, इसके बाद कुछ कहूंगा। आप सूर्य कुल के प्रारंभ से गुरुदेव हैं। आप कहते हैं कि मेरे पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने मुझे जब ये उपरोहित्य कर्म दिया तो उन्होंने ये बताया था, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा होई है रघुकुल भूषण भूपा। ये आप जानते हैं। और इसलिए आपने ये उपरोहित्य कर्म अति मंदा स्वीकार किया। और राम जी की प्रतीक्षा में आप उपरोहित्य कर्म करते रहे। सूर्य वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, उनके सामने भी संकट आया, धर्म संकट आया, लेकिन आपने विधाता की गति को रोक करके उनका साथ दिया। भानुवंश भय भूप घने रे, एक एक से एक बड़े रे। सत्यवादी हरिश्चंद्र के सामने आप थे कि नहीं? भगीरथ जी के सामने आप थे कि नहीं? रघु जी के सामने आप थे कि नहीं? दिलीप जी के सामने, किसके सामने आप नहीं थे? और आपने अवध पर कोई संकट आने दिया नहीं गुरुदेव। भानुवंश भय भूप घने रे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कहाँ पितु माता, कर्म शुभाशुभ देहि विधाता। सबके जन्म, सबके कर्म, सबके सामने शुभ अशुभ सब कुछ, लेकिन आप ऐसे गुरुदेव हैं। सो गोसाई विधि गति जेहि छे की, सकई कुटार टेक जो टेकी।
राम जी के सन्मुख कह रहे हैं। अब ऐसे गुरुदेव आप हैं, मेरा दुर्भाग्य ये है कि आप समाधान न करके मुझसे पूछ रहे हैं। पूछिए मोहि उपाय अब आप मुझसे उपाय पूछ रहे हैं गुरुदेव। आज तक आपने किसी से पूछा क्या? लेकिन अब पूछ रहे हैं। पूछिए मोहि उपाय अब शब्द का प्रयोग। सो सब मोर अभाग सुनि स्नेहमय बचन गुरु उर्वम गाय अनुराग। गुरु जी निरुत्तर हो गए। आपने अब हमसे उपाय पूछा, पहले वाली बात फिर संकेत में रहती। गुरु जी पहले भरत जी को राज्य देते ना, फिर दूसरे में वनवास करते, और यहाँ चित्रकूट में आकर के वही पुरानी बात फिर आप कह रहे, मुझसे पूछ रहे। वहां मौका तिलक साज सब सज सो भाविधि विमुख विमुख सबको। जब ऐसा कहा तो गुरु जी विभोर हो गए, निरुत्तर हो गए। सोनि स्नेहमय बचन गुरु उर्वम गाय अनुराग। भरत जी के प्रति अनुराग बढ़ पड़ा। और अगली सभा में भरत जी का पक्ष जब लिया है गुरुदेव ने, तो भगवान राम जी को कहना पड़ा, राम जा पर अस अनुरागो को कह सके भरत कर भागो। तो पूरन राम सुप्रेम पीयूषा गुरुवव मान दोष नहीं दूसा। कीन्हे सुलभ सुधा बसुधा हो। चंद्रमा में किरण जो होती है ना, उससे अमृत झरता है। आप क्या करते हो? शरद पूर्णिमा को खीर बनाते हो तो खाओ, उसमें तो थोड़ी सी अमृत की बूंद रहती है। लेकिन यहाँ राम प्रेम अमृत से लबालब ये चंद्रमा सबको जितना चाहिए उतना अमृत बांटने में समर्थ। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा। इसलिए राम भगति अब अमिय अघाहू कीन्हे सुलभ सुधा बसुधाऊ। धन्य भरत तुम जग जस जयऊ। अपने जस से सारे संसार को जीत लिया। अस कही प्रेम मगन मुनि भयऊ। प्रेम मगन हो गए। इसलिए सब वेद भरत सराहन जोगु। सब विधि भरत सराहन जोगु। कल श्रवण करिएगा। भरद्वाज जी कहेंगे राम लक्ष्मण जानकी जी का भी मुझे दर्शन हुआ, आपका भी दर्शन हुआ, लेकिन वो फल नहीं मिला मुझे जो आपके दर्शन से मिला। राम लक्ष्मण सीता जी तीनों के दर्शन से वो नहीं मिल पाया जो आज आपके दर्शन से मिला। ये भरद्वाज जी कहेंगे। इसलिए सब विधि भरत सराहन जोगु। समय पूर्णता को प्राप्त हुआ। यही वाणी को विश्राम देते हैं, आपकी मंगल कामना करते हैं। भरत चले चित्रकूट
हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट। राम को मनाने, राम को मनाने भैया, राम को मनाने, राम को मनाने भैया, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट। रामा, राम को मनाने, राम को मनाने माता सिया को लिवाने भरत चले चित्रकूट। रामा, राम को, राम को मनाने भैया, लखन को रिझाने भरत चले चित्रकूट। रामा, राम को मनाने। चित्रकूट तक पहुँचेंगे और वापस राम जी को लेकर आएंगे। यहाँ तक की कथा हमको शीघ्रता से करनी है। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव।